हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं, सभी कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई क्या होता है कि एक जो ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी है उसमें उसकी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग कितना फैट है, उस फैट को कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स कि एक जो अडल्ट है उसमें कितना फैट है, उसकी हाइट के अकॉर्डिंग और उसके वेट के अकॉर्डिंग उसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। और जो कैलकुलेशन आती है वो अपना बॉडी का बीएमआई कहलाता है। तो इसका एक बेसिक फार्मूला है कि बीएमआई बराबर होता है, वेट जो है ऊपर रखते हैं हम और उसको काउंट करते हैं किलोग्राम में, कितना केजी वेट है, और हाइट जो है वो मीटर स्क्वायर में देखते हैं। ये है अपना स्टैंडर्ड फार्मूला। एक है अपना इंपीरियर फार्मूला। इंपीरियर फार्मूला जो है वो वेट काउंट करता है पाउंड में और हाइट काउंट करता है इंचेज में, और उसको मल्टीप्लाई करना होता है 703 703 से इसको मल्टीप्लाई करना होता है। ओके। तो बीएमआई की कुछ कैटेगरी बनाई गई हैं। जो फार्मूला हम रखते हैं उसके कुछ नॉर्मल रेंज बनाए गए हैं कि अगर इसका रेंज अगर इतना होगा तो हम उसको किस में काउंट करने वाले हैं, उसका बीएमआई क्या हम रखने वाले हैं, मानने वाले हैं। तो इसकी अगर जैसे कि हमने बीएमआई कैलकुलेट किया तो उसका जो नॉर्मल रेंज अपन कैलकुलेट करते हैं हमेशा मानते हैं कितना, 18.5 टू 24.9। ये हमेशा एक क्या है, नॉर्मल वैल्यू है। इससे ज़्यादा या कम हुआ तो इसका मतलब अपनी बॉडी में फ़ैट जो है वो इम्बैलेंस है, या तो फैट ज़्यादा है या फिर फैट अपनी बॉडी में कम है। तो नॉर्मल रेंज जो है वो कितनी हुई, 18.5 टू 24.9, ये इसका नॉर्मल रेंज है। तो पहले इससे नीचे वाले पढ़ लेते हैं। तो क्या है कि अगर 17.4 टू 18.4 इसका वैल्यू आता है, 17 टू 18.4, तो उसको हम अंडर वेट मानते हैं। अंडर वेट कि नॉर्मल से कम है, ठीक है। माइल्ड थिननेस मानते हैं कि हल्का सा पतला है। अगर इससे और कम हुआ, 16 से 16.9 हुआ, तो वो मॉडरेट थिननेस आ गया कि कुछ ज़्यादा पतला है। और अगर 16 से कम आती है वैल्यू तो इसका मतलब वो बहुत ही ज़्यादा पतला है, बहुत ही ज़्यादा थिन है वो इंडिविजुअल, उसकी बॉडी में फैट न के बराबर है। लेकिन इसका ओपोजिट हुआ कि बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा कि 25 से अगर 29.9 वैल्यू आती है तो वो ओवरवेट है। क्या है, ओवरवेट है। लेकिन ओवरवेट है मीन्स वो ओबेज की कैटेगरी में आएगा, लेकिन वो ओनली ओबेज है, जिसको हम प्री ओबेज कंडीशन कह सकते हैं कि वो हेल्दी है बट ना वो कंप्लीट हेल्दी है ना वो कंप्लीट ओबेज है, वो प्री ओबेज कंडीशन है जहाँ पे फैट उसकी बॉडी में थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन अगर यही रेंज अगर 30 से 40.9 तक चली जाती है तो वो ओबेसिटी ग्रेड 1 है, उसको काउंट करेंगे हम ओबेसिटी ग्रेड 1 में। और अगर 35 से अबोव है बट 40 से कम है तो वो ओबेसिटी ग्रेड सेकंड है, ओबेसिटी ग्रेड सेकंड। और अगर 40 से अबोव है तो वो ओबेसिटी ग्रेड थर्ड है, मीन्स सीवियर ओबेज है वो, जिसको हम एक्सट्रीम ओबेज कहते हैं। तो इसको भी अगर ओबेज 1 को अगर माने तो हम माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, ठीक है। तो ये इसका रेंजेज होती हैं। और रेंज के अकॉर्डिंग कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बीएमआई कैलकुलेट किया है अपन ने और इसका वैल्यू इतना आया है, तो बताइए वो क्या है। हो सकता है कि फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम में ये पूछ ले कि एक जो है इंडिविजुअल है उसका बीएमआई जो है वो 30 टू 14.9 के बीच है, तो वहाँ पे ऑप्शन हो सकता है ओबेज फर्स्ट,
नॉर्मल, अंडरवेट या ओबेज थर्ड, तो ओबेज फर्स्ट इसका आंसर होगा। अब देखो जो फॉर्मूला अपने पास था उसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ दिया गया है कि बाई चांस हो सकता है कि वहाँ पे आप जो है नॉर्मल स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको वेट जो है वो पाउंड में लिखा हुआ मिला है, हाइट जो है वो सेंटीमीटर में लिखी हुई मिली है या इंच में लिखी हुई मिली है, ठीक है, और आप उसको ओनली स्टैंडर्ड फार्मूला से ही उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ये कुछ कन्वर्जन के लिए यहाँ पे दिया गया है कि 1 किलो जो होता है उसमें 2.2 पाउंड होता है। कितना पाउंड होता है? 2.2। 1 मीटर जो है उसमें 39.37 इंचेज होती हैं, और 1 सेंटीमीटर में 0.01 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में 0.01 मीटर होता है। ये कैलकुलेशन, ये जो है, ये वैल्यूज़ जो हैं उनको आप याद कर लीजिए, आगे क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प करेंगी ये। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अपन मान लेते हैं ऐसे ही कि एक पर्सन जो है उसका हाइट हमें सेंटीमीटर में मिला है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है, उसकी हाइट जो है 167 सेंटीमीटर दी हुई है और उसका 56 केजी वेट है, और उसका वेट जो है वो कितना है? 56 केजी वेट। तो अब हम इसको जो है किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं? तो देखो ये अपने फार्मूला में फिट बैठ ही नहीं रहा है, क्योंकि एक तो फार्मूला हमने पढ़ा है क्या कि केजी जो है उसके नीचे हाइट होनी चाहिए मीटर स्क्वायर में, ठीक है। दूसरा फार्मूला हमने ये पढ़ा था कि 703 जो है उसको गुणा करना है किससे? वेट किस में होना चाहिए? पाउंड में, और हाइट किस में होनी चाहिए? इंच स्क्वायर में होनी चाहिए। तो ये तो दोनों तरफ ही फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि अपने पास वेट जो है वो उसने केजी में दे दिया और हाइट जो है वो सेंटीमीटर में दे दी। तो या तो आप क्या करो, सेंटीमीटर को इंच में कन्वर्ट करो, और जो केजी है उसको पाउंड में कन्वर्ट करो, और यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करो इंपीरियर वाला 703 वाला। या फिर आप ये करो कि वेट जो है उसको केजी में ही रहने दो, और सेंटीमीटर जो है उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो हम क्या कर सकते हैं, इजी क्या पड़ेगा? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना। तो मैंने बोला था कि वहाँ पे 1 मीटर में 0.01 मीटर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे पॉइंट लगा दो, ठीक है। सिंपल बेसिक जस्ट जो है, अपने कोई इक्वेलेशन नहीं करनी, ओनली पॉइंट लगा दो। तो हाइट कितनी हो गई है? 1.67 मीटर स्क्वायर हो गई है। तो अपन यहाँ पे रख देंगे 56 और नीचे रख देंगे 1.67 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लो, जो आंसर आएगा वो सोल्व हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर इसको अपने को इसमें करना है तो हम जो है इसको इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को पहले पाउंड में चेंज करना पड़ेगा और फिर इसको इंच में चेंज करना पड़ेगा। इससे बेस्ट ये है कि आप जो है हमेशा केजी और जो है हाइट स्क्वायर वाला जो फार्मूला है वो रख सकते हैं, ठीक है। तो इनका इंटर कन्वर्जन जो है वो आप करके, और जो आपको फार्मूला सूट लगे, अच्छा लगे, उसमें आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं रिस्क विद ओबेसिटी, कि जैसे कि किसी का बीएमआई अबव 30 आया है तो उसको कौन कौन सी हेल्थ कंडीशन जो हैं वो डेवलप हो सकती हैं। तो उसको हाइपरटेंशन हो सकता है, एलडीएल या वीएलडीएल लेवल जो हैं वो चेंज हो सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड का लेवल जो है वो बढ़ सकता है, उसको डायबिटीज़ की कंडीशन डेवलप हो सकती है, या फिर धीरे धीरे जो बॉडी है उसकी वो इनएक्टिविटी में जा सकती है, क्योंकि जैसे जैसे पेशेंट मोटा होता जाएगा उसकी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो कम होती जाएगी। अब सेम इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं कि अगर पेशेंट का बीएमआई लेवल अगर कम आए तो क्या हो सकता है? पेशेंट का इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाएगा, क्योंकि एक हेल्दी इम्यून सिस्टम तभी होगा जब पेशेंट हेल्दी होगा, लेकिन वो तो वैसे ही कमज़ोर है, बॉडी फैट बिल्कुल नहीं है, वीक है पेशेंट, थिन है। तो इम्यून सिस्टम क्या होगा? कमज़ोर होगा। साथ में उसके रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो जनरेट हो सकती है, डाइजेस्टिव डिजीज़ हो सकती हैं, या फिर बॉडी कैल्शियम कम हो सकता है, जिसकी वजह से क्या हो, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह जो है वो डेवलप हो सकता है। अब
बीएमआई जो अपना फॉर्मूला है या बीएमआई जो टेबल हैं उसी की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, उसके भी परफॉर्म करने का कुछ एरिया है। कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे इसकी कुछ लिमिटेशंस आती हैं, वो एक्यूरेट बॉडी फैट जो है उसको कैलकुलेट नहीं कर पाती है। तो वो कौन कौन सी ऐसी जो कंडीशंस हैं जहाँ पे बीएमआई जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती। तो देखो, बीएमआई कई बार ओवर एस्टिमेट करती है बॉडी फैट को। ओवर एस्टिमेट कैसे करती है? मीन्स ज़्यादा फैट दिखाती है, ज़्यादा बीएमआई आता है किसमें? जैसे कि जो एथलीट जो हैं, भागने दौड़ने वाले, ठीक है, या फिर जो खिलाड़ी जो होते हैं, एथलीट में हमेशा बॉडी फैट कम होता है, उनमें मसल्स ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो फिजिकल एक्सरसाइज या फिर उनकी बॉडी एक्टिविटी ही इतनी करती है कि उनमें फ़ैट कम होता है, जबकि मसल्स जो हैं वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मस्कुलर बिल्ड वाले जितने भी पर्सन हैं उनमें बॉडी फैट कम मिलेगा, मसल्स ज़्यादा मिलेगी। जबकि बीएमआई क्या बताता है? हमेशा फैट बताता है, और वो अच्छा, वो हेल्दी भी रहते हैं। तो हेल्दी रहते हैं तो उनका बीएमआई जो है वो अच्छा आएगा। अच्छा तो आएगा, लेकिन उनमें बॉडी फैट क्या रहेगी? कम रहेगी। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इसको जो है गलत कैलकुलेट कर सकता है। साथ में प्रेग्नेंट वुमेन जो है, उन जैसे कि हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी में वेट बढ़ता है, ठीक है, वेट बढ़ता है, बट फैट जो है वो इतना नहीं बढ़ता अकॉर्डिंग टू द वेट। ठीक है, तो इसीलिए प्रेग्नेंट वुमेन का अगर आप बीएमआई निकालेंगे तो वो भी इनएक्यूरेट आता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वो अंडर एस्टिमेट कर सकती है बीएमआई टेबल, एक बॉडी में फैट कि कितना कम है। ठीक है, हो सकता है वहाँ पे नॉर्मल होता है फैट, लेकिन बीएमआई टेबल जो है वो अपने को कम बताती है। ये किन किन कंडीशन में हो सकता है? ओल्डर पर्सन में। किस में? ओल्डर पर्सन में। जब पेशेंट इंडिविजुअल जो है जब बूढ़े हो जाते हैं तो उसकी मसल्स जो हैं वो लॉस्ट हो जाती है, बट फैट बनी रहती है। ठीक है, तो अपनी जो बीएमआई टेबल है वो उसको थिन में ही या फिर अंडर वेट में ही काउंट करती है, जबकि फैट जो है उसकी बॉडी में नॉर्मल होता है। ठीक है, या फिर जो फिजिकली इनएक्टिव जो पर्सन है, ठीक है, उनमें भी मसल्स जो है वो वाइफ्टिंग हो जाती है, जबकि फैट जो है वो बराबर मात्रा में होता है। तो ये कुछ इनकी कुछ क्या होती है? लिमिटेशंस हैं। यहाँ पे बीएमआई टेबल अपना पूरा प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, कि जो रेंज आती है वो पूरी प्योरली हम इसको करेक्ट नहीं कह सकते। ये यहाँ पे देखिए कि जब नॉर्मल बीएमआई होता है किसी इंडिविजुअल का, ठीक है, तो उसकी बॉडी जो है वो प्रॉपर शेप में होती है, कि जो फैट जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर होता है। ऐसा नहीं लगता कि फैट बॉडी पे कहीं जमा है। लेकिन जैसे ही जो है ओवरवेट या फिर ओबेज कैटेगरी में जब कोई इंडिविजुअल आता है तो धीरे धीरे फैट जो है वो दिखने लगती है। फैट हमेशा कहाँ दिखती है? बेली पे और ग्रोइन रीजन में, और साथ में चेस्ट जो है वहाँ पर दिखने लगती है। जैसे जैसे ओबेसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बेली जो है और सारा जो ये फीचर्स हैं वो सारे बढ़ते जाएंगे, और यहाँ पे ग्रोइन में ये क्या डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, ओवर द चेस्ट और डिपॉजिट होती जाएगी फैट। ये इमेज देख लीजिए, जैसे कि ये बिल्कुल जो है वो अंडरवेट पर्सन है, इसकी बॉडी में फ़ैट कम है। ये वाला बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे जैसे फैट इधर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेस्ट लेवल जो है, ठीक है, वो बढ़ता जाएगा। वैसे वैसे क्या होगा? वेस्ट लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा। पेल्विस जो है के ऊपर जो फैट है, बटक्स के ऊपर फैट है, बेली के ऊपर जो फैट है वो बढ़ती जाती है। ओके, ये है बीएमआई ग्राफ। हो सकता है किसी एग्ज़ाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन के रूप में आपको देखने को मिल जाए। तो ये बीएमआई ग्राफ है। देखो ऊपर यहाँ पे वेट लिखा है, यहाँ पे वेट लिखा है, और यह बढ़ता जा रहा है, और यह पाउंड में लिखा है। नीचे जो वेट लिखा है वो लिखा है केजी में, और ये भी बढ़ता जा रहा है। इधर हाइट लिखी है मीटर में, इधर हाइट लिखी है इंच में। तो आप कैसे भी कैलकुलेट कर लो इसको, चाहे आप इंच ले लो, चाहे पाउंड ले लो, या आप मीटर या फिर वेट ले लो, जो आपको अच्छा लगे वैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसको देखते किस प्रकार से हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट है जिसका वेट 60 केजी है, तो 60 केजी यहाँ पे हम आ गए, और उसकी हाइट फॉर एग्ज़ाम्पल 1.7 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ आ गए। तो इस लाइन को हम मिलाते जाएंगे इस लाइन के सामने, और जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वो उसका क्या होगा? बीएमआई होगा।
और फिर ये जो दिया हुआ है ये इसकी नॉर्मल रेंज है, ये इसकी क्या है, नॉर्मल रेंज है। ये ओवरवेट है, ये ओबेज 1 है, ये ओबेज 2 है, और ये ओबेज 3 है, और ये क्या था, अंडर वेट। तो देखो यहाँ भी इसके ऊपर कुछ मार्किंग दी हुई है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ये क्या है, ये बीएमआई वैल्यू है, ये क्या है, बीएमआई वैल्यू है। देखो 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 15 आ गया। 16, 17, 18, 19, 20, 20, ये 20 आ गया। ठीक है, तो 20 से पहले देखो यहाँ पे ये है 19, और 19 का ये है हाफ, 18.5 टू 25 तक क्या माना, नॉर्मल माना। तो इस अगर फॉर एग्जांपल जो हमने एग्जांपल पिक किया था यहाँ पे, जैसे किसी का वेट 60 किलो है और हाइट 1.7 मीटर है, तो उसका यहाँ पे आके बिंदु मिलेगा, मीन्स उसका बीएमआई जो है वो 20 से 21 के बीच में है। ठीक है, मीन्स हो सकता है 20.5 हो, तो इसका मतलब ये इसी रेंज में आ रहा है, इसी रेंज में आ रहा है, मतलब ये क्या है, नॉर्मल है। क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेम पेशेंट है, हाइट उसकी 1.7 मीटर है, या फिर फॉर एग्जाम्पल अपन ये मान लेते हैं कि 1.7 मीटर है, बट उसका वेट जो है वो 100 किलो है। कितना है, 100 केजी है। तो इसको हमें इधर से अगर मिलाएंगे तो ये यहाँ पे आएगा, और इस लाइन को अगर इधर से लेके आएंगे तो लगभग ये यहाँ पे आएगा, मीन्स वो ओबेज फर्स्ट के लास्ट कैटेगरी में है। उसका बीएमआई जो है वो लगभग 34 के अराउंड आ रहा है। कितना आ रहा है, 34 के अराउंड। वो कैटेगरी सेकंड में जाने वाला है, ओबेज कैटेगरी सेकंड। तो ये डायग्राम जो है वो आप देख लीजिए, ये बीएमआई का नॉर्मल जो है वो ये ग्राफ है। ओके, 3 है। एक ग्राफ और लेके आया हूँ, ये वाला, ये भी बीएमआई का ही ग्राफ है। हो सकता है इमेज बेस्ड क्वेश्चन के रूप में ये आ जाए कि ये बताओ ये क्या है। तो ये भी क्या है, सेम वैसे ही बनाया गया है फॉर्मूला। ठीक है, ये ग्राफ है। देखो यहाँ पे हाइट दी हुई है ना, सेंटीमीटर में और फिट में जो भी है, और यहाँ पे जो है किलो में और पाउंड में क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है। और उसके अकॉर्डिंग हम सेम जो है वो ऐसे ही इसको निकाल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंडिविजुअल है, उसकी हाइट जो है वो 5 फुट और 4 इंच है, ये 162 सेंटीमीटर है, या इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 मीटर हो गया। ठीक है, और उसका वेट जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 60 किलो है, तो वो 60 केजी लगभग लगभग यहाँ पे आएगा, और ये लगभग लगभग यहाँ पे आएगा। तो मीन्स वही है, नॉर्मल बीएमआई है उसका। ठीक है, तो ये जो है ये ग्राफ भी आपको देखने को मिल सकता है एग्ज़ाम में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो कंटेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। थैंक यू।